लेट हो रहा। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे आज आपके लिए फिर रदरफोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपको कंपटीशन से भी अच्छे लगेंगे। और बेटे ये भी ध्यान रखना है कुछ उस पर न्यूमेरिकल कर लें तब हम बोर मॉडल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो लिखो पहले एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल फॉर एन हाइड्रोजन एटम। इसके पहले लेक्चर में बता दिया था कि रदरफोर्ड मॉडल बेटे फेल नहीं थे। बात पता है कि नहीं? बोलो। हाँ, रदरफोर्ड जी फेल नहीं थे बिटिया, भैया फेल नहीं थे, वो सक्सेस भी थे, पार्शियली सक्सेस थे। क्योंकि रदरफोर्ड के द्वारा ही एटम की न्यूक्लियस और साइज को देखा गया था। रदरफोर्ड के द्वारा ही न्यूक्लियस की साइज को भी देखा गया था। बोलिए। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों फैल जाती है उसको भी देखा गया था। दूसरी चीज बेटे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मोआयनिक इमिशन, ये रदरफोर्ड की ही देन है। थर्मोआयनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सब थी। हम लोग उनसे उनकी बातों फेल कब हुए? स्टेबिलिटी नहीं बताए और स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइंस। अब हम लोग आज उनके एप्लीकेशंस को पढ़ें तो थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल लिखिए। सपोज हाइड्रोजन हैव चार्ज प्लस ई, हाइड्रोजन हैव चार्ज प्लस ई एट द न्यूक्लियस। प्लस ई लिखना बेटा, क्या लिखा है? प्लस ई। एन इलेक्ट्रॉन माइनस ई रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस। आइए देखें। शुरू किया जाए। देखो बेटा, एटम के न्यूक्लियस पर आपने प्रोटॉन लिया, प्लस इलेक्ट्रॉन लिया। एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ये चीज जो निकाल रहे हैं बेटे, इस पर न्यूमेरिकल भी बोर्ड में आए हैं और आपको पढ़ने पर भी लगेगा कि हम बड़ी अच्छी चीज पढ़ रहे हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया था? एटम का न्यूक्लियस प्लस जेड है, प्लस जेड ही होता है, लेकिन आपने हाइड्रोजन अगर ले लिया तो प्लस ई हो जाएगा। सपोज किया इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो जिसे रदरफोर्ड ने जी बताया था एम्प्टी स्पेस होता है, उन्हीं के चारों न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो फिजिक्स क्या कहती है? काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी और टोटल एनर्जी होगी। आज हम लोग ये देखें कि एटम के न्यूक्लियस में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन आता है। और ये मान के चलिए आप इसे चाहे नीट में देखेंगे, जेई की आप लोग बहुत अच्छी बुक्स वगैरह पढ़ेंगे वहीं पाएंगे, और सीबीएसई बोर्ड में भी है
लेकिन मैं रिलेट करके उसे दिखाऊंगा कैसे हुआ। तो चलिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो पहली चीज सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई अपान क्या, आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन छोड़ दिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, कूलॉम्स लॉ। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिपेंड अपॉन कूलॉम्स लॉ। देखिए, आप लोग जितनी बार अप्लाइड कर रहे हैं, एक तरह से कूलॉम लॉ का क्वेश्चनिंग है। कूलॉम सब बेस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बार बार हम लोग अब याद हो गया कि मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर आप क्वेश्चन ना करते, ना लगाते, तो इतना सॉल्व ना होता। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूँ आप लोगों से कि बेटे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चनिंग करिए बेस क्लियर करने के लिए। ई स्क्वायर अपान आर हो गया। बोलिए, पढ़ा है इसको पहले से? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब इसके बाद इसी को बेटे हम काइनेटिक एनर्जी बनाना चाहते हैं। अब आप ध्यान देना, दोनों तरफ हाफ से क्या किया, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया आपकी, काइनेटिक एनर्जी। क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी नहीं है, समझ में आ गया? बढ़िया से देख लो, तब आगे मैं बढ़ूँ। ठीक है, अभी लिखे नहीं, समझिए, लिखना भी बहुत बड़ी बात है। ये आपकी क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी। बिटिया लोग वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, तो क्या मिलेगा, 8 हो जाएगा, ई स्क्वायर अपान आर। अभी लिखेंगे नहीं, समझिए आप। के की वैल्यू रखेंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 8 हो जाएगी, छोड़ दीजिए। तो क्या मिल गया आपको, बोलो? के मीन्स काइनेटिक। अब आइए पोटेंशियल एनर्जी देखिए, यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा, माइनस ई अपान क्या मिलेगा, आर। अब बताओ क्या मिलेगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर अपान आर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। बच्चे मेरे ध्यान से देखो, अगर मैं इसके बराबर लाना चाहूं तो मुझको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मैं डाइवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 8। यही रहने दीजिए। यहां क्या दिख रहा है, 8 पाई स्क्वायर अपान आर, बोलो। तो यहां क्या दिख रहा है, 1। यहां क्या दिख रहा है, -2। यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, -2। अब ये टोटल एनर्जी देखो, क्या होती है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या बेटे, टोटल एनर्जी। अब इसमें से एक काइनेटिक है और एक पोटेंशियल है, दोनों में कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। तो आप कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर, कॉमन ले लिया ना।
यहाँ क्या बचेगा? -1। यहाँ क्या बचेगा? -1। यहाँ क्या बचेगा ना? अरे भाई 2 4 इसको देगा तो कितना बचेगा? 2। 2 कितना, प्लस की माइनस? प्लस। तो टोटल एनर्जी क्या मिली? प्लस हाफ। अरे भाई बोलो ना, प्लस हाफ क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/R। अब आप दोनों को फिर कंपेयर करिए, तो इसके बगल क्या आया? 1 आया ना? तो बेटे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके पास मैं ला दिया। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, क्या रेशियो मिला? यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितना है? -2। बोलो, 1:-2 रेशियो क्या? 1। ये आ गया दोनों का रेशियो। एक और तरीका है इसको लिखने का, लिखने तो मैं बताऊं। हो गया? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, लिखना तेज करो भाई। एक गलती है, बिटिया लोग ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर जोड़ोगे तो क्या आएगा? -1। बोलो। हाँ, बस बैठे वैसे बेटा, ध्यान नहीं देते। यहाँ -1 भी आएगा। बहुत बड़ी गलती, ध्यान नहीं दिए।
अरे भाई -1 में प्लस आप जोड़ोगे तो माइनस से तो आएगा। तो लिखते समय ध्यान भी दिया करो, पढ़ते भी समय। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन पे इसको देखो क्या रिलेशन निकला बेटा, ये ध्यान देना, यही आपको अच्छे से क्वेश्चन में आएंगे। आए क्या, आया हुआ है, बोर्ड का क्वेश्चन है। पहले काइनेटिक एनर्जी होती है न, और फिर पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर क्या होती है, टोटल एनर्जी। इस क्रम को मत बिगाड़िएगा, याद करने का तरीका, पहले काइनेटिक, पोटेंशियल, तब टोटल निकाली जाती है। इनका जो रेशियो आया क्या आया, 1 - 2 -1। तो बेटिया अगर के अपान पोटेंशियल लिखें और पोटेंशियल अपान टोटल लिखें तो क्या रेशियो आएगा, पहले एक एक लिखो। इनका रेशियो क्या होगा, 1/-2, मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी होगी। पोटेंशियल एनर्जी ये टोटल एनर्जी है, इक्वल टू क्या है, -2/-1, क्या होगा, 2। तो टोटल एनर्जी का ये आ जाएगा, टोटल एनर्जी का दोगुना क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी। ये बोर्ड में बहुत बार आया है, ये बोर्ड में क्वेश्चन बहुत बार आया है, ध्यान से लिख लीजिए इस रल्ला को। ठीक है, बोलो आ गया बेटा। अब लिखो बोर्ड का क्वेश्चन, रदरफोर्ड पर न्यूमेरिकल। 2 न्यूमेरिकल हैं, दोनों बोर्ड में आए हुए हैं, इसको करा दें तो फिर आगे बढ़ें। पहला लिखो क्वेश्चन, इन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 2010 में आया है, 9-10 में लिखा बेटा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल आर नॉट, फॉर अल्फा पार्टिकल आर नॉट, if alpha replaced by proton, how much kinetic energy in comparison of alpha particle, how much kinetic energy in comparison to alpha particle require at same distance or not। क्वेश्चन को ध्यान दे दें, क्या पढ़ा है बेटा, मैं लिखने चल रहा हूँ। इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज आर नॉट। अब यहाँ पर रुक जाइए, अब मैं
यहाँ पर बात करूँ आपसे, तो ये एटम की न्यूक्लियस थी, ये डिस्टेंस क्या था, आर नॉट था। यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया था और ये लौट गया था। तो बिटिया अब थोड़ा शार्ट में लिखो ना, अब काइनेटिक ने नहीं लिखेंगे, के लिखेंगे। के इक्वल टू क्या पढ़े थे, बोलिए। के पहला चार्ज क्या था, जेड ई, अल्फा क्या था, 2e, तो 2e अपान क्या, आर नॉट। तो आर नॉट इक्वल टू, रहने दो, आर नॉट इक्वल टू मत कुछ करो, वो काइनेटिक एनर्जी पूछ ही रहा, क्या करें, आर नॉट करें, बोलो। बस एक क्वेश्चन पहली लाइन खो गया। एटम के न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल, फिर उसने कहा चलो ये रदरफोर्ड जी ने अल्फा लिया था, अगर अल्फा को रिप्लेस करके प्रोटॉन ले लें। देखो अगले क्वेश्चन क्या लिखा, इफ अल्फा पार्टिकल रिप्लेसिंग बाय प्रोटॉन, यदि अल्फा पार्टिकल को प्रोटॉन से रिप्लेस कर दिया, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इन कंपैरिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल बी रिक्वायर्ड टू द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पर क्या होगा। तो बेटे अब आपने अल्फा की स्थान पर क्या ले लिया, प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कितनी वैल्यू चार्ज होती बेटे, प्लस ही, डिस्टेंस कह रहा वही है, जेडी रहेगा ना। तो आर नॉट क्या है, दोनों का सेम है, तो आर नॉट सेम है, तो मैं के डैश मान लो इसको, के ई जेड ई अपान क्या, आर नॉट डैश। डैश तो नहीं मानेगा ना, मान लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लो, क्योंकि वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगी, तो डैश मान लो। अब क्या करिए बेटे, इन दोनों को डिवाइड कर दो। कंपेयर का मतलब ही होता ना, का डिवाइड करना, किससे डिवाइड करोगे, अरे पहले किसको लिखोगी बिटिया, बोलो बेटा, 1 को 2 को, तुमको क्या चाहिए, बात का रिड्यूस हुआ ना, के डैश चाहिए ना, तो के डैश ले लो, के डैश अपान के। अब सुनो, अब इतना तो कर ही लोगे, के डैश की वैल्यू रख लो, के ई जेड स्क्वायर अपान क्या, आर नॉट। अब डैश तो हटा, दोनों सेम मान लिया ना, आर की वैल्यू दोनों सेम मान लिया ना, तो अब सेम मान लो, आर नॉट डैश इक्वल टू आर, दैट इक्वल टू आर, सेम है। तो यहाँ क्या आएगा, के ई 2z स्क्वायर अपान आर नॉट, कैंसिल हो गया साहब, क्या मिला, के वाई हाफ हो गया। अरे भाई ये हाफ बचेगा ना, सही राइटिंग लिख दूँ तो यहाँ चला जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो बाद में आप प्रोटॉन यूज़ करेंगे हाफ हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, लिखिए।
क्वेश्चन बोला जाए फिर दोबारा, सब निकल लिया, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट, 2012 क्वेश्चन है बोर्ड का। इन गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट R naught to the nucleus Z equal to 80, Z equal to 80 when alpha of 8 mega electron volt imping on the before coming impings impings of the before coming rest reverse direction. How will be distance of closest approach be affected when kinetic energy of alpha particle double? आर नाट निकालना है बेटा ना पहले, हैं? आर नाट को क्या करिए, निकालिए, देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Z इक्वल टू कितना है, बोल भी नहीं करते हैं, 80, Z इक्वल टू 80 ले लिया, और क्या दिया है हम ही देखेंगे सब। काइनेटिक अल्फा की काइनेटिक कितना दिया है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी 8 मेगा 10 पावर क्या 6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 पावर क्या 19। अरे भाई बोल पे नहीं करते हो, 8 का प्लेस ये ले लिया, 10 पावर 6 ये हो गया, ई की वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू क्या 9 10 पावर 9, जेड कितना है 80 2, ई की वैल्यू 1.6 10 पावर क्या 19, आर नॉट, बोलो। आर नॉट की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे 2.88 10 पावर माइनस 14 मीटर आएगा। अभी आप लिखेंगे नहीं, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आर नॉट आ गया, पहले उसने मुझसे क्वेश्चन कहा फाइंड द आर नॉट, इसलिए बेटे आर नॉट निकालिए। अब कह रहा व्हाट हाउ विल बी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट बी अफेक्टेड, कितना वो प्रभावित होगा यदि उसके काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया जाए, बोलो डबल कर दिया जाए। अब इसको जब डबल करेंगे काइनेटिक एनर्जी को, तो ध्यान से देखो, आर नॉट करेंगे आप तो क्या मिलेगा, के ई 2ZE स्क्वायर अपन क्या बेटा के, इट मीन्स आर नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के ना। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी आर नॉट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बता बेटे काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ रही है, डबल हो रही। अगर ये डबल होगी तो ये हाफ हो जाएगी, तो देन आर नॉट क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आई है 2.88 10 पावर माइनस 14 का हाफ हो जाएगी। इट इज योर क्वेश्चन।
समझ नहीं आया। आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। बड़े सुंदर सुंदर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो कि आपको कहीं भी पढ़ेंगे, कहीं भी लिखेंगे, आपको सब जगह काम आना चाहिए। अभी क्वेश्चन तो बहुत हैं, देखेंगे, आप लोगों की इच्छा होगी तो बता दें। ठीक है बेटा, बस आज को वीडियो इसी पे क्लोज करता हूँ। जैसा कि मैं बैच टू बैच पे पढ़ाते हुए रिकॉर्डिंग करता हूँ। नेक्स्ट बैच आ गई है। थैंक यू क्लास।